so happy to see all of you. Uh, so from today, June 2, we all resume to this beautiful learnings that we used to take from Baba. So many of the devotees, they were very curious or inquisitive to know that where to start from, where to begin from, and what is spirituality, and what is the first step, and then henceforth how to progress on this path of spirituality. So there is a very beautiful message from Baba. So I would like to share that with all of you today. So this whole step, it was given by Baba through channeling around 3 or 4 years back, and that time I tried to inculcate it, and it was a beautiful journey from then. और फिर यही सेम स्टेप 3-4 मंथ्स बैक हमारे यहाँ जो भी साई परिवार है, जो यहाँ फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उनके साथ मैंने शेयर किया, और उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सारा. तो वही सब मैसेजेस, वही सारा मेडिटेशन, वही सारा ज्ञान जो भी हमको बाबा से मिला है, वो सब आज मैं इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ. सो आज के वर्कशॉप के लिए लास्ट 15 मिनट्स हम एक क्विक स्मॉल मेडिटेशन करेंगे. तो आप सबका कैमरा ऑन रखिएगा उसमें, और एक कंफर्टेबल प्लेस में आप बैठें. सो एंड प्रैक्टिकली भी हम कैसे उसको हील कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा जो आज हम ज्ञान लेंगे वो सब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम इस क्विक मेडिटेशन में सीखेंगे. उसका तरीका आज आप सीखेंगे. ग्रेजुअली पूरा वीक आप उसको प्रैक्टिस करेंगे. सो बाय नेक्स्ट वीक जब हम नेक्स्ट सीखेंगे तो आपका काफ़ी प्रोग्रेस हो जाएगा उसमें. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, विल बिगिन. Sai Ram. My pranam to my Guru, Shri Sai Baba of Shirdi, and then my pranam to all of you, to the divine in you, with whose grace we all are here together in this beautiful spiritual journey, learning together. Om Sai Ram. So, in the last प्रीवियस वर्कशॉप हमने जाना था कि कैसा पूजा नहीं करना है, कैसा भटकना नहीं है कहाँ कहाँ, और क्या नहीं करना है, और क्या अब तक करते आ रहे थे जो नहीं वर्क कर रहा है, हमने वो जाना था. तो फिर अब प्रेयर करनी कैसी है और स्पिरिचुअल बनना कैसे है, वो ये वर्कशॉप में हम जानेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअलिटी कोई भी रिलीजन नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज सिंपली, सबसे फर्स्ट स्टेप स्पिरिचुअलिटी का इज टू बिकम अ ह्यूमन फर्स्ट, टू फॉलो ह्यूमैनिटी. बाकी सब उसके बाद फॉलो होता है. और
मतलब कोई भी रिलीजन के हो, हम स्पिरिचुअलिटी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। हमको ये भाव या ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे तो क्या हम हमारे रिलीजन का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रिलीजन्स का बेस स्पिरिचुअलिटी ही है। जो स्पिरिचुअलिटी में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, सब रिलीजन में कहीं ना कहीं वही सब लिखा है। सो बट स्पिरिचुअलिटी कोरली ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस देती है, और स्पिरिचुअलिटी बहुत हद तक रिचुअल्स और वो सब में नहीं बिलीव करती है। पर आप जहाँ हो, जहाँ बैठे हो, बाहर कहीं भी भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपके अंदर ही है। ये इस पे फोकस ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे हमारे में विकार होते हैं, उन्हें जानना, निकालना, प्यूरिफाई करना और वैल्यू सिस्टम डालना, ये भी बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी ही है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? अगर हमको स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो हमारा रिलीजन तो हमारे बहुत सारे गॉड्स होते हैं उसमें, और हम रोज पूजा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप है गुरु, कोई भी एक मास्टर या गुरु के प्रति सरेंडरेंस होना। अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो फर्स्ट स्टेप है सरेंडरेंस इन द होली फीट, इन द लोटस फीट ऑफ योर गुरु। अब गुरु कौन से रियल है, कौन से नहीं है, वो सारा अलग ही पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा कोर्स है। तो जितने हमको पता है, जो बहुत ही ज्ञानी रह चुके हैं, जैसे महाअवतारा बाबा जी, मेहर बाबा, श्री साई बाबा, योगानंदा परमहंसा जी, ऐसे जो भी ये सारे मास्टर्स हैं, वो भले अपने बॉडी में अभी नहीं हो, पर वो हमेशा रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके मिरेकल्स दिखाते रहते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम उनकी सोर्स से कनेक्ट हो और उनसे एनर्जी लें, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, बहुत फास्ट होना चालू हो जाता है। अगर हम गुरु नहीं बनाते, खुद चीज़ें हाथ में लेते हैं और खुद ठीक करने जाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। हमें ग्रेस की बहुत ज़रूरत होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप कि हम गुरु के तरफ सरेंडरेंट हो, और केवल एक ही गुरु, अनन्य भाव से केवल एक ही गुरु को हम सरेंडर्ड हो। हमारा सरेंडरेंस और लर्निंग और जो एनर्जी हम लेते हैं वो एक से हो, पर हम मेडिटेशन और कम्युनिकेशन सबसे कर सकते हैं। पर जो एक सरेंडरेंस होती है, वो किसी एक के तरफ हमको अनन्य भाव दिखाना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। दैट डजंट मीन आप बाकी सब गुरु का रिस्पेक्ट ना करें, उन सब के तरफ इक्वली हमारा वंदन होना चाहिए। जैसे अगर हमारे गुरु हमने बनाए हों, महाअवतारा बाबा जी के तरफ हम सरेंडर्ड हो, तो हम मेडिटेशन में इक्वली हम साई बाबा, जीसस क्राइस्ट, हनुमान जी, जो भी आ रहे हैं, जो भी हमको ब्लेस कर रहे हैं, कुछ भी गाइड कर रहे हैं, वो सब सर आंखों पर है। तो बस ऐसा ही हमको भाव रखना है और आगे बढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, व्हाई इज सरेंडरिंग टू द गुरु द फर्स्ट स्टेप? तो वो मैंने इसी में कवर किया कि ग्रेस आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और केवल गुरु ही हमारे अंदर से वो विकार निकाल सकते हैं।
हम खुद भी हमारे अंदर से इतना फास्ट नहीं निकल सकते जितना गुरु कृपा हमको आगे ले सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब हमको प्रभु और भगवान में मर्ज होना होता है तो केवल गुरु ही हैं जो हमको मोक्ष दे सकते हैं। सारे स्क्रिप्चर्स में यही लिखा है कि भगवान हमको मुक्ति दे सकते हैं, उनकी पूजा मुक्ति दे सकती है, पर मोक्ष केवल गुरु ही दे सकते हैं। सिर्फ गुरु अगर भगवान को बोले कि हाँ ये भक्त अभी रेडी है, पूर्ण तरह से अपनी लर्निंग्स लेकर आ गया है, तो ही वो डिवाइन लाइट में मिल पाता है। तो इसीलिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। अब जब हम सब एक गुरु के तरफ सरेंडर्ड हो जाएं, तो हमेशा जब भी हम आंख बंद करें, हमारे फोरहेड के बीच में एक वाइट लाइट में या गोल्डन लाइट में हमें केवल हमारे गुरु की ही दर्शन होने चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमको उनसे बनाना है। उसके बाद जब भी हम फोरहेड के बीच में देखें तो कॉन्स्टेंटली हमारे हार्ट चक्र, हृदय में उनका नाम स्मरण ही चलता होना चाहिए। तो ये आ जाए तो उसको हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट बोलेंगे। अगर ये फर्स्ट स्टेप है, ये हम कर लेते हैं, तो फिर सेकंड स्टेप क्या है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन में सोल को प्यूरिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सोल को प्यूरिफाई करने के साथ साथ हमारा मन, चित्त, बुद्धि, सब माइंड जो बोलते हैं, वो पूरा प्यूरिफाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जर्नी शुरू करने के पहले क्यों प्यूरिफिकेशन करना है? क्यों हम मेडिटेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? हम कोई प्रेयर क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? प्यूरिफाई क्यों स्टार्ट करना है? तो वो इसीलिए करना है क्योंकि हमारी जो सोल है उस पे 10 लेयर्स होती हैं, परतें होती है, 10 परतें होती है, और एक एक परत जब हम निकालते हैं तो वो सोल बहुत ब्यूटीफुल, आप बोल सकते हैं, बहुत वास्ट और ग्लोइंग और बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हो जाती है, और वो इतनी डिवाइन बन जाती है कि अब वो डिवाइन में मर्ज हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि हम जो दूसरा रीजन है वो है यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के बाद ही स्थिरता आ सकती है हमारा, नहीं तो मन हमेशा विचलित होगा, कोई ना कोई कारण से वो बहुत वरी करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको प्यूरिफिकेशन के बाद मेडिटेशन में बैठना है तो हमारा सच्चित आनंद का स्टेट होना चाहिए। अगर हम रेस्टलेस हैं, हम कोई डिजायर में अटके हुए हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है, तो हम बैठ के कितना भी आंख बंद करके ध्यान लगाने को ट्राई करेंगे पर हमारा मन जरूर भटकेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन ये है जो बाबा ने, ये बाबा के वर्ड्स में मैं ये मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ जो यहाँ नहीं लिखा है, वो ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। मैं एक और बार रिपीट भी करूँगी। जो माइंड आज तक हमको डिजायर के तरफ लेके जा रहा था, जेलस फील करा रहा था, थोड़ी सी लालच, ग्रीड दिखा रहा था, जो माइंड हमको कभी कभी झूठ बोलने पे उकसा रहा था, वो माइंड अचानक दूसरे दिन सुबह से हमको ऐसा फुल मेडिटेशन में कनेक्ट नहीं करवाएगा। माइंड को आदत ही नहीं है, वो माइंड वैसा टेम्ड ही नहीं है। अगर हमको मेडिटेशन में बैठना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्किल जैसे उसको ट्रेन करना, उसको
शन करना, जो मंकी माइंड है उसको टेम करना बहुत ज़रूरी है। विकारों वाला माइंड हमको सडनली एकदम ऐसा ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। इसीलिए भी प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उस माइंड को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैसे नए घर में रहने जाते हैं तो अचानक हम सजाते नहीं हैं, हम पहले उसको पूरा साफ करते हैं, पेंट कराते हैं, फिर उसमें शिफ्ट होते हैं। वैसे ही जब भी हम कुछ एक न्यू जर्नी पे शुरू हैं तो जो पुराना है वो हम पहले अंदर से साफ करेंगे, फिर उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें से उसको भरेंगे। जैसे घर के अंदर हम ब्यूटीफुल सामान लाके सजाते हैं पूरा साफ करने के बाद ही, बस वैसे ही इसके अंदर हम सारे पहले विकार निकालेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे और फिर हम उसको ब्यूटीफुल वैल्यूज जो है, जैसे ट्रूथ है, सरेंडरेंस है, फेथ है, लॉयल्टी है, ऐसे 10-15 वैल्यूज है, वो सबसे हम फिर उसको सजाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तभी ही हमको प्यूरिफाई कर सकते हैं जब हम हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमको सुधरना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आके बोलेगा कि तुम सुधरो तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। जब तक हमको अंदर से रियलाइज नहीं होगा कि हमको सुधरना है, कोई नहीं हमको सुधार सकता है, भगवान भी नहीं सुधार सकते, उनका कोई मैसेज भी हमको नहीं सुधार सकता है। हम हमारे ईगो में उसको भी साइड कर देंगे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सबसे पहले दूसरे सारे गांव भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले खुद की सुधारने की, खुद के स्पिरिचुअल जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हमको हमारे सोल को इस बर्थ में ग्रो कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी ही जब हमको अंदर से रियलाइजेशन आएगा कि हमको चेंज होना है, तभी ही हम गुरु चरणों में सरेंडरेंस कर पाएंगे कि बाबा मुझे सुधरने की जरूरत है, अब आप सुधारिए, अब मैं सब सुधरूंगा और आपका बात मानूंगा। तब बाबा हर चीज अपने हाथ में लेके हमको गाइड करेंगे और क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जब भी कोई भी हमको दिखे कि हम में विकार है तो हमको एक्सेप्ट करने का कि हाँ मेरे में ये विकार है। जैसे डिजायर में हमको मेडिटेशन में दिखे कि कोई डिजायर है, मैं आगे बताऊंगी आपको हर मेडिटेशंस में, मोह के मेडिटेशन में, ग्रीड के, अटैचमेंट्स के, घृणा, काम, क्रोध, ईगो, सबके मेडिटेशंस हम करेंगे। और सारे मेडिटेशंस में हमको वो ऑटोमेटिकली दिखता है कि क्या नया जनरेट हुआ, फिर हमको उसको निकालना होता है। तो जब भी हमको ऐसा कुछ हमारी गुरु कृपा की वजह से दिखे, मालिक की ग्रेस के वजह से हमको दिखे, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए वो मैसेज और हमें उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और सरेंडर होके बोलना चाहिए, यस बाबा व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ यू वांट मी टू प्रोग्रेस। हमें हमेशा ये एटीट्यूड ही आगे रखना चाहिए। अगर हम डिनाई कर देंगे, जस्टिफाई करेंगे या ब्लेम करेंगे तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। वो बेसिक लेसन एक्सेप्टिंग का हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग विद ग्रेस। तो देर आर 10 लेयर्स ऑन द सोल, जो परतें हमको निकालनी है वो टोटल 10 परतें हैं। काम सबसे पहली परत है, दैट इज लस्ट है, डिजायर्स है। और डिजायर्स का भी एकदम एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है जिसको तृष्णा बोलते हैं, वो एक संस्कृत वर्ड है तृष्णा, और उसका इंग्लिश वर्ड भी सिर्फ डिजायर ही दिखाता है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल को तृष्णा कहते हैं। तो ये सब काम में आता है, सिर्फ लस्ट नहीं बट ये सब कुछ काम में आता है। काम, क्रोध यानी एंगर एंड रिजेंटमेंट टाइप आप बोल सकते हैं, या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत गुस्सा किसी के तरफ बार बार
इरिटेट होना, झगड़ा होना, वो सारा क्रोध में आता है। लोभ, लोभ इज ग्रीड या मिसप्लेस्ड एम्बिशन, इसीलिए क्योंकि हम अचानक जो हमको अभी काम का नहीं है हम उसको हमारा एम्बिशन बना लेंगे और उसके पाने के पीछे लग जाएंगे। फिर आता है मोह। मोह यानी किसी से बहुत अटैच हो जाना, सिर्फ उसी का सोचना, उसी के बारे में सोचना और ये जस्टिफाई करना कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम तो उसका भला ही सोच रहे हैं। उनसे ऑब्सेस्ड हो जाना, उनकी केयर में ऑब्सेस्ड हो जाना, वो सारा मोह होता है। अहंकार इज ईगो, और ईगो भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ईगो और एक स्पिरिचुअल ईगो। वो दोनों हम इसमें कवर करेंगे। फिर है राग, यानी कोई भी प्लेजर के तरफ अटैचमेंट या पैशंस को हम राग बोल सकते हैं। द्वेष, राग के बाद द्वेष, जेलेसी या एनवी फील करना। भय, यानी कोई भी टाइप का फियर या फोबिया हमारे सोल में रह गया हो उसको भय बोलते हैं, या अभी भी फील होता हो, या पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ की डेथ से कनेक्टेड हो, वो सारा कुछ इसमें आता है। फ्यूचर का हमको बहुत टेंशन हो, वरी हो, वो भी इसमें आता है। घृणा यानी हेट या कंटेंट, बहुत घृणा रखना किसी से, वो हेट जो है वो घृणा। लज्जा यानी एम्बैरेसमेंट्स या शेम, वो सब फील करना। तो आज हम फर्स्ट वाला काम को केटर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज काम। सो कैन एनीबडी वांट्स टू शेयर के उनके अकॉर्डिंग काम क्या है एग्जैक्टली? कोई भी शेयर करना चाहता है? कुछ एक आध लाइन। ओके, सो जो 3-4 मीनिंग है फॉर काम। सो वन इज लस्ट। लस्ट आप सबको पता है कि यू नो टू हैव सेक्सुअल डिजायर्स किसी के तरफ। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए या बहुत जगह जो वेद और एंशिएंट स्क्रिप्चर से ट्रांसलेट हुआ है उसमें एक ज़रा सा ये मिस्टेक्स है कि जो ब्रह्मचर्या फॉलो करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ब्रह्मचर्या का मतलब सेलिबेसी यानी नो सेक्स एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्या का मीनिंग संस्कृत में ब्रेक्स डाउन टू ब्रह्मा के अकॉर्डिंग चर्या। ना ब्रह्मा यानी डिवाइन, लाइक नॉट लॉर्ड ब्रह्मा एग्जैक्टली, बट ब्रह्मा इज द पर ब्रह्मा, द डिविनिटी, और उनके अकॉर्डिंग अपना चर्या रखना यानी स्पिरिचुअल जर्नी को ब्रह्मचर्या बोलते हैं, नॉट सेलिबेसी। अच्छा, अभी कितना इनफ है वो इम्पोर्टेंट है। पूरा टाइम उसी में ही क्रेजी हो जाना या मॉडरेशन रखना। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कोई भी चीज़ के तरफ मॉडरेशन रखें, उसी में ही पागल नहीं हो जाए, पूरा टाइम उसी के बारे में ना सोचे। तो वो जो तब वो लस्ट या कामा का रूप ले लेती है। अगर वो चीज़ मॉडरेशन में है तो फिर वो लस्ट या कामा नहीं होती। फिर है डिज़ायर्स, यानी हमको बहुत सारे छोटे मोटे डिज़ायर्स हो सकते हैं। एकदम एक ग्रुप ऑफ डिज़ायर जो पूरा फिक्स्ड है सबका, इज हम एजुकेशन कर ले, हम एक डिग्री ले ले, हम जॉब कर ले, फिर हमारी शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए,
फिर उनका ये पूरा साइकिल चालू हो जाए। ये हम नेक्स्ट मानते ही रहते हैं। ये डिजायर रहता है हमारा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चा हो जाए। ये डिजायर का एक ग्रुप है जो ये सब लोग, ये सबके अंदर होता ही है। तो अगेन कंटेंटमेंट एंड हाउ मच इज इनफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी मॉडरेशन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है अभी हमारे कैपेसिटी में जितना लेना है उतना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर जो चीज़ हमारे कैपेसिटी में नहीं है और उसके लिए हमको बहुत बाहर जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमको दिन रात बहुत ट्रबल होना पड़ेगा, तो वो वैसी डिजायर स्टॉप करके हमको कंटेंटमेंट दिखाना चाहिए। फिर है तृष्णा। कोई एक चीज पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर अटक जाए और जो वो स्ट्रॉन्ग डिजायर हमको हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस ना करने दे और हमारा सेंटर हिला के रख दे यहाँ से, वो होती है तृष्णा। अब तृष्णा वर्ल्डली डिजायर्स की भी हो सकती है। जैसे हमको एक बहुत सुंदर महंगी ब्रांड की गाड़ी पसंद आ जाए, एक रेड कार ऐसे हमारे दिमाग में दिखने लग जाए दिन रात, वो भी हो सकती है। एक बंगला दिखने लग जाए, कहीं देखा हो वो दिखने लग जाए। एक बहुत बड़े ब्रांड के डिजाइनर की एक ड्रेस हो जो हमने कहीं देख ली ऑनलाइन और वो हम पूरा टाइम उस पर ही फोकस कर रहे हैं और हम मिरर में भी अपने आप को देख रहे हैं तो उसी ड्रेस में देख रहे हैं, हमको बस वही ड्रेस दिन रात सोते जागते दिख रही है, तो वो तृष्णा है। अगर हमको हमारा सेंटर ये वर्ल्डली थिंग्स है उसकी तृष्णा है। अगर हमको रिलेशनशिप की तृष्णा हो जाए, यानी हर जगह हमको हमारे स्पाउस ही दिखे या हमारे बच्चे के अराउंड ही हमारे सारे डिसीजंस रिवॉल्व हो, या हमको और पैसे कमाने की तृष्णा हो तो वही हो। और कहीं बोलते ना, एक सुई अटक जाती है कहीं और पूरा ध्यान उस पे आ जाता है, पूरा फोकस उस पे आ जाता है, वो होती है तृष्णा। जो हमको स्पिरिचुअल पाथ के बारे में कुछ भी ना सोचने दे पर पूरा दिन हमारे माइंड को उसी के अराउंड बिजी रखे कि अब ये हम नेक्स्ट कैसे करें, वो होती है तृष्णा। अब हम तृष्णा को हमको कृष्णा में तृष्णा को कृष्णा में कन्वर्ट करना है हमको। अगर कृष्णा के अलावा कोई भी और तृष्णा हो तो वो काम होती है। अगर हमारी तृष्णा कृष्णा के तरफ आ जाती है तो फिर हमारे ओनली डिजायर होता है प्रभु को पाना। सबसे पहले सारे डिजायर को निकालने के लिए अगर सिर्फ प्रभु के नाम पे फोकस किया जाए, हमारा जो भी सेंटर है, जैसे हमारा सेंटर है हमारा बच्चा या हमारा कोई भी भाई मतलब बहुत हम उसके तरफ वो है और पूरा टाइम उसके बारे में सोचते हैं, या मम्मी पापा हो, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो उसके बारे में, या कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स हो, या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का भी तृष्णा होता है। कुछ भी कर लो तुम, बाकी सारी चीजें करा लो बट ये मत बोलना करने के लिए, तो वो भी एक होता है। तो वो सारी तृष्णा को हम गुरु सेंटर्ड कैसे बनाए वो देखना है। सारे सेंटर्स को बीच में फोकस करना है, मेडिटेशन में, हार्ट चक्रा में, और वो सारे तृष्णा को हमको डिस्कनेक्ट करना है और वहाँ पे हमारे गुरु को बिठाना है। और फ्रॉम तृष्णा टू कृष्णा, सो कृष्णा नेम आई एम यूजिंग, एंड मैं सारे गुरु को, प्रभु को, भगवान को एक नेम
दे रही हूँ। आपको अपने गुरु को अपने सेंटर में, हार्ट चक्रा में बिठाना है। अपना जो नॉर्थ है कंपास का, उसको वापस एडजस्ट करना है। तो जहाँ पे भी अटक गया है उसको वहाँ से ठीक करना है, उसको निकालना है और गुरु सेंटर्ड वापस बनना है। तो हम ये सारे जो काम है, जो टेम्पररी है, जो आता जाता रहता है, एंड दिस शैल ऑल्सो पास, ऐसा फेज होता है ये, और ये चला जाएगा। पर जो कांस्टेंट है यहाँ पे अंदर, वो गुरु ही रहेंगे हमेशा, जो हमको सच्चित आनंद का स्टेट देंगे। So from Trishna to Krishna. Now ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बिठा लिया और तो बैठ गया और वापस कोई और तृष्णा हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस माया के वर्ल्ड में। डिजायर्स तो आती जाती रहेंगी, उसमें से कोई तृष्णा भी बन जाएगी। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम को जब भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो, तभी हम वापस हमारे नॉर्थ एडजस्ट करके, हमारा सेंटर जो है उसको वापस ठीक करके, हमारा सारा फोकस हम गुरु सेंटर पे ले आए। तो हमारा सारा जो भी आचरण होगा वो प्रभु के अकॉर्डिंग होगा। फिर वो लस्ट या डिजायर टेक ओवर करके अपने हिसाब से एक्शंस नहीं करवाएगी हमसे। हमारा जो ब्रह्मचर्या है, जो हमारा आचरण है, चर्या है, वो सब डिवाइन के हिसाब से होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल जर्नी पे हमारा सेंटर यहाँ पे ठीक करना। सो इसमें अभी तक कोई डाउट्स या किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ काम, इसमें किसी को कोई भी डाउट्स या कोई क्वेश्चंस, या एनीबॉडी वांट्स टू ऐड समथिंग? जूली जी, आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर, मतलब इट्स लिटिल थिंग फ्रॉम काम बिफोर वी स्टार्टेड, जो आपने पहले समझाया था जी, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। जी, तो फर्स्ट स्टेप हमने किया कि यू हैव टू आपको अपने गुरु को सरेंडर करना है जी। वो आपने बताया। बट उससे पहले आई वांट टू आस्क, हाउ डू वी चूज अ गुरु और गुरु चूजेस अस? वो सिचुएशन क्या रहती है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुरु, ये इन गुरु के साथ हमारा लिंक है, या अबाउट समथिंग अबाउट दैट? ये दोनों तरफ होता है एक्चुअली। बहुत बार गुरु भी हमको खींच लेते हैं हमारे तरफ, अचानक ऐसे ओमेंस दिखने लग जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने उनको बनाया होता है गुरु। और कभी कभी कोई एक बर्थ होता है जिसमें हम भी चूज करते, एक बार सरेंडर होना चालू करते हैं। तो जब हम सब गुरु को तो प्रे करते हैं सबके तरफ, और हम एकदम वी गो डाउन हम्बली एंड वी प्रे टू ऑल ऑफ देम। बट एक के तरफ ऐसा होता है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल या बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील होता है, और अपने आप ही पता नहीं हमको ऐसा लगता है कि यही है वो जो पार लगाएंगे। एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस फील होता है। और हम जब भी सेरेनिटी एंड पीस में आंख बंद करें तो भी वही दिखते हैं। जब भी हम एजिटेशन में कहीं हेल्प ढूंढने जाएं और उनको बुलाएं, तभी भी वही याद आते हैं। तो इन शॉर्ट, जब भी वही बार बार दिख रहे हैं, वही बार बार याद आ रहे हैं, उनका ही कुछ मिरेकल आसपास हो जाता है, उनके वजह से ही हम शांत हो सकते हैं। और कोई उस टाइम पे हमको शांत करा नहीं पाता है। तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि यही है वो जिनकी एनर्जी, जिनकी ग्रेस के वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इससे हम अनन्य भाव दिखा सकते हैं उनके तरफ। Does this answer your question?
Yes, thank you. Yeah. Om Sai Ram. Any other doubts or questions? So there is only two things, how to overcome calm basically. एक है उसके तरफ जो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है जिनके तरफ, जिस भी चीज़ के तरफ या पर्सन के तरफ या कोई रिलेशनशिप के तरफ, जहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग पुल है, उस स्ट्रॉन्ग पुल को डिस्कनेक्ट करके गुरु सेंटर्डनेस बनाया जाए। और दूसरा है कि हम कंटिन्यूस इसको प्रैक्टिस करते जाएं, नेक्स्ट कभी भी आए तो ये हमारे अंदर आएगा ही नहीं, और मतलब हम अपने आपको स्पिरिचुअली बहुत रेज कर लें इन शॉर्ट। तो फिर जब भी कोई तृष्णा या डिजायर आएगी, वी विल ऑलवेज लुक डाउन अपॉन इट कि अरे इट वुड बी लाइक कि नहीं, ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेंट टू डू। देयर आर I am very much satisfied and I am very much content, I don't want to divert, and जब भी at some point in our life we are very low or we are lonely, वो some times पे we always look out to lust. So those are very prominent times हमारे लाइफ में जब हमको लस्ट आ जाता है। और बहुत सारे जन दे आर वेरी स्टक दैट why this person is at all in my life after so many years, or why is it, do we have any past life connection, and they want to have a past life session to see why that soul is so much attached. And also there are like many of the past life sessions are basically based on at some point a person comes into your life. So Hamisha there is this same message that comes in the session or after the session is this is ये जो एक क्लोजर होता है वो कभी नहीं मिला होता है, या एक ये बर्थ का लस्ट होता है जो डिजायर में चेंज हो गया होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हम उसके साथ हैप्पी रहे होते हैं, या कोई ना कोई रूप में वो सोल हमारा हस्बैंड या वाइफ होता है, इसलिए भी ये आ जाता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको ये समझना कि इस लाइफ में हम वो सोल जर्नी में नहीं लिखवा के आए होते। इट इज़ अ टेस्ट ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। भले सिंपल है बट बहुत इजी नहीं है, बहुत टेस्ट आते हैं, और माया का तो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। सब ऋषि मुनियों को भी आता था, भगवान खुद तपस्या में बैठते थे तो उनको भी आता था, नॉट जस्ट ऋषि मुनि। बट माया का टेस्ट आएगा ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ। आप कितना उसको नहीं फोकस करते हैं और कितना कम उस पर ध्यान देते हैं और उसको पास होने देते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप अपने मोस्ट लो टाइम्स और लोनली टाइम्स में उधर गिव इन नहीं करते हैं, वो आपका टेस्ट होता है। आपके मोस्ट लो टाइम्स और गिव इन के जो टाइम्स है उसमें भी अगर आप कृष्णा की तरफ बेंड हो और उन्हीं से हेल्प मांगो तो पार वही निकालते हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमको या कोई भी माया कभी भी हमको स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प नहीं करेगी। तो कभी भी ये टेस्ट को पास करने का एक ही आंसर है, कृष्णा, यानी हमारे गुरु या भगवान हिमसेल्फ, ही ओनली कैन हेल्प अस। क्योंकि अगर माया टेस्ट ले रही है तो
प्रभु ही पार लगा सकते हैं, बाकी माया से जीतना हमारे सोल की कैपेसिटी में नहीं है. इट कैन नॉट हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ योर गुरु, विदाउट गुरु सेंटर्डनेस. सो वी बिगेन विद अ क्विक मेडिटेशन. अगर हम कोई भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट फर्स्ट. अगर हमको कोई भी तृष्णा में हम अटके हैं, तो अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग तृष्णा जो आपके अंदर है, जो एक कोई याद आ रही है, तो यू कैन फोकस ऑन दैट. लेटर आप एक पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं. हम कभी भी अपने अंदर ऐसा डीप जाके अपने सॉलिट्यूड में कभी भी ऐसा नहीं बैठते. वी आर ऑलवेज रनिंग अराउंड इन अ लाइफ एंड वी आर टॉकिंग एंड वी आर इनटू सो मेनी थिंग्स, यू नो. बट हम अकेले कभी अपने साथ टाइम स्पेंड करके हम रियल में क्या है वो हम कभी पता ही नहीं करते कि हमको क्या चाहिए. सो वेरी इम्पोर्टेंट, हम एक पेन पेपर लेके बैठें और हम लिस्ट करें कि हमको क्या क्या डिज़ायर्स है, क्या क्या तृष्णा है जो काम की नहीं है और हम कंटेंट है और हम उसको मॉडरेशन में निकाल सकते हैं, यू नो. एंड ये एक्सेप्टेंस लाना कि अब उसको निकालना ज़रूरी है. पहले एक्सेप्टेंस लाना है कि हमको है, उसके बाद ढूंढना है. अगर हम ये सोच के ढूंढेंगे कि नहीं नहीं ये वान वाला हमारे में नहीं है, जब ईगो वाला आएगा तब थोड़ा ध्यान देंगे, या जेलेसी वाला आएगा तब ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं है. ये सारे 10 लेयर्स हम हमारी सोल में है ही. और ईगो इज द फादर ऑफ ऑल दीज 10 थिंग्स. तो हमारा ईगो हमको पहले तो ये 10 थिंग्स देखने ही नहीं देगा. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये एक्सेप्ट करें कि हमको एक एक लेयर निकालनी है और स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना है. एंड देन वी ट्राई टू जॉट डाउन और हम एक एक निकालें. और सिर्फ एक मेजर निकालने के बाद रुक मत जाना, छोटा छोटा भी ढूंढ के निकालना जो हमारे पाथ में थॉर्न बन रहा है, और सारा निकालना सो दैट हम नेक्स्ट पे जा पाए. सो पहले मेडिटेटिव पोस्चर में आना है. सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि सारे चक्रास अलाइन होना बहुत ज़रूरी है. कुंडलिनी बेस में होती है, वो हमारे क्राउन चक्रा तक पहुँचे, यही हमारा गोल होना चाहिए. इसलिए बैक स्ट्रेट इज़ मैंडेटरी. फिर बाकी लेग्स क्रॉस होने चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं और आप सोफा या बेड पे बैठना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम. पाँव नीचे करके तो भी नो प्रॉब्लम. बट हो सके तो क्रॉस लेगेड बैठे विद बैक स्ट्रेट. फिर आपको अपने जो दोनों एल्बोज हैं वो एल शेप में रखने हैं. मैं आपको दिखा दूँ कि इसको एल शेप बोलते हैं. ये हाथ को ऐसे आगे नीज पे नहीं रखना है, ऐसा हाथ नहीं रखना है नीज पे. और एल्बो को एल शेप में ही रखना है, इसीलिए भी उसको एल्बो बोलते हैं. कि दोनों पाम्स आपके थाइस पर आने चाहिए. और फिलहाल कोई मुद्रा में नहीं बैठना है. दोनों पाम्स ऐसा खुले, फेसिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, ऐसे ही होने चाहिए दोनों पाम्स. क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं. हाथ में भी चक्रा होते हैं, खाली वो 7 तो मेजर होते हैं, बाकी बहुत सारे चक्रा होते हैं. तो ये ऐसे ओपन रखना है और ये थाइस पे रखना है while releasing. चेस्ट आउट, शोल्डर्स इवन, चिन थोड़ा सा ऊपर रखना है. आईज क्लोज्ड रखनी है. माउथ थोड़ा सा ओपन रखना है सो दैट सलाइवा बन के आपको डिस्टर्ब ना हो. और जो टंग है वो अपर पैलेट को टच करनी चाहिए. एंड इन द एंड एक छोटा सा ग्रेसफुल स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए व्हाइल मेडिटेटिंग, यू नो, कि दूसरे लोग देखकर इंस्पायर हो आपको. सबको अगर आप ऐसा शक्ल बना के बैठेंगे तो दूसरे लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ही डर जाएंगे, है ना. सो एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी स्माइल, यू नो. नहीं, सॉलिट्यूड में बैठ के मेडिटेशन करना है. आई वाज जस्ट किडिंग, किसी को नहीं दिखाना है. छोटी स्माइल का ये रीज़न है
कि जो यहाँ की मसल्स है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आर मूड। अगर हम एक छोटा सा स्माइल करते हैं तो अचानक वी स्टार्ट फीलिंग जॉय। हम टेंस्ड नहीं होते क्योंकि हमको इतना सारा दिखेगा ना टू प्यूरिफाई, तो कितनी बार हम घबराते हैं। सो टू ओवरकम दैट एक छोटा स्माइल का ज़रूरत होता है। सो देन वी फील दैट वी आर इन अ सेफ स्पेस, सब ठीक है, सब अच्छा है एंड सब जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ये फीलिंग लाने के लिए वो एक छोटा सा स्माइल होता है। सो दिस इज हाउ यू आर इन योर मेडिटेटिव पोस्चर। और एक्सेल से शुरू करना है, कभी भी इनहेल नहीं करना है। पहले एक्सेल करना है, अंदर जितना भी एनर्जी ऑलरेडी है नेगेटिव उसको बाहर निकालना है, पूरा अंदर खाली हो जाना है। और चेस्ट को फुलाना या हिलाना नहीं है ब्रीदिंग के टाइम पे, सिर्फ पेट अंदर बाहर होना चाहिए। पूरा पेट अंदर चला जाए, इतना पूरा हवा बाहर निकालना है, पूरा अंदर चला जाए, सिकुड़ जाए अंदर, पूरा बाहर एक्सेल करना है। और फिर स्लोली स्लोली इनहेल करना चालू करना है। चेस्ट वैसा ही रहे, बस पेट बाहर आना चाहिए, पूरा फूलना चाहिए, सारा हवा पेट में डायरेक्टली जाना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रीदिंग इन मेडिटेशन। दिस इज गिवन बाय बाबा हिमसेल्फ। एंड अगर कोई भी आपको योगा या मेडिटेशन कोई भी इनहेल से शुरू कराए तो आपकी मर्जी है टू चूज, बट डोंट ट्राई टू फॉलो इट बिकॉज दैट इज नॉट द राइट प्रोसीजर, है ना। एंड यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एन एक्सेल फर्स्ट। प्लस चेस्ट इन और आउट नहीं होना चाहिए इन ब्रीदिंग, पेट को यूज करना है फॉर ब्रीदिंग इन मेडिटेशन। जब भी पूरा श्वास बाहर जाएगा जब पूरा श्वास बाहर जाएगा तो पेट अंदर जाना चाहिए। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। यही टेक्निक है ब्रीदिंग की, ये आप ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे और एवरीडे प्रैक्टिस से ये ब्रीदिंग बैठ जाएगी आपको। आंख बंद करनी है और सारा ध्यान अपने इस ब्रीदिंग टेक्निक पर आपको लाना है। तो ये आपके माइंड को काम कर देगी, बहुत शांत कर देगी आपके माइंड को, थॉटलेस कर देगी। और फिर आपको अपने फोरहेड के बीच में अपने गुरु को देखना है, उनकी ग्रेस को देखना है और उनकी ग्रेस और वाइट लाइट से अपने आप को भरना है। सर से पांव तक अपने आप को भरना है, अपना ऑरा क्लेंस करना है और अपना पूरा ऑरा क्लेंस करना है उनकी एनर्जी से। और 5 मिनट्स तक उनका नाम स्मरण करना है आपको। आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, मन में करा तो ज़्यादा बेटर है जोर से करने से, इस ये पर्टिकुलर मेडिटेशंस के लिए। अंदर गूंजना चाहिए उनका नाम।
गूंजने में आपको अपने हार्ट चक्र, आपके यहाँ चेस्ट के सेंटर में फोकस करना है। और वहाँ पे जो भी एक तृष्णा है जो अटकी हुई है, चाहे अपने हस्बैंड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड, बच्चों की शादी से रिलेटेड, ये एक चीज़ हो जाए, या बाबा ये एक चीज़ हो जाए, या मेरी एक ये एलिमेंट ठीक हो जाए, या एक गाड़ी हो या बंगला हो, या कोई एक आर्डेंट विश होती है सबकी, एक ड्राइविंग फोर्स जो हमारे सारे एक्शंस को उसके तरफ लेके जा रही है। उस एक पर्टिकुलर अभी एक तृष्णा को देखना है। और उसको निकाल के बहा देना है। आप अपने आप को रिवर के साइड में भी देख सकते हो, उसमें बहा सकते हो, दूर तक उसको जाते हुए देख सकते हो। आप सामने धूनी माई को देख सकते हो, धूनी माई का आह्वान कर सकते हो और उसमें वो डिज़ायर डाल सकते हो। और जैसे ही यहाँ वो डिज़ायर यहाँ से निकल जाए, जैसे ही आप उसको खाली करें, उसके बाद आप अपने गुरु को उधर स्थान दें। और अपने हार्ट चक्र में अपने गुरु को बिठाएं। एज अ सोल अपने स्पिरिचुअल जर्नी को वो इम्पोर्टेंस दें। और उस स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे प्रोग्रेस होने में मेरी इतनी तीव्रता रही, ऐसा ही ये डिज़ायर को ही आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देके उधर बिठाएं। तो फिर कोई भी तृष्णा आए, वो इस तृष्णा से बड़ी नहीं हो। और आप नेक्स्ट थर्सडे तक एवरी डे, नेक्स्ट थर्सडे तक आप एवरी डे ये मेडिटेशन ट्राई करें। 15 to 20 मिनट्स ये ट्राई करें। जब भी आप पूरे दिन में शांति से सुकून से कहीं बैठे हैं, आप ट्राई करें। और आपको जो भी तृष्णा फील हो वो सारी निकालें, अपने अंदर मॉडरेशन भरे उस चीज़ का। जो भी अभी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी डिज़ायर छोड़ दें, मालिक पे सरेंडर कर दें। अगर वो होना है तो वो उसका टेंशन या वरी ना करें, मेयर ऑब्जर्वेंट बन जाए, उससे अफेक्ट ना हो, उठ के उसके लिए एक्शन ना ले। वो माया आके आपको छेड़ रही है आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे, उसको आने दो और उसको पास हो जाने दो और उसको बोलो थैंक यू एंड आई लेट यू गो। पर उसको अपने हार्ट चक्र में जगह मत दो, वहाँ सिर्फ आपके गुरु का स्थान है।
ऑल्सो जो लोग पर्सन के लिए कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए, जो लोग तृष्णा निकालने को ट्राई करेंगे, मटीरियलिस्टिक थिंग इज ऑल ओके. देर आर 2 more messages that I would like to give you. कि जो भी फर्स्ट है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, अगर आपको सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है या गिल्ट की आ रही है, आपको पता चलेगा कि आपको निकालना है या नहीं निकालना है. दूसरा, अगर आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आपको गुरु के लिए भी तृष्णा फील नहीं करनी है, ये सोच के कि मेरे को मेरे गुरु चाहिए, बस उनकी एक बार दर्शन चाहिए, उनके चरण चाहिए, मैं उनमें मिल जाऊं, ऐसा कुछ हो जाए. ये मांगना नहीं है कंटिन्यूस. आपको ये एक्सपीरियंस करना है अपने हार्ट चक्र में कि आप अपने गुरु के ही अंश हो. ऑलरेडी आपके गुरु आपके पास ही हैं, उनकी ग्रेस ही आपके अंदर भरी है, इसीलिए आप ये मेडिटेशन स्टार्ट कर पाए हो. ये बिलीफ, ये फेथ रखना कि आपके गुरु आपके पास हैं, ये ध्यान रखना है. मांगना, उन बार बार मांगना नहीं है कंटिन्यूस मेडिटेशन में, नहीं तो वो मेडिटेशन तृष्णा वाला बन जाएगा. फिर से सिर्फ उनको माइंड ब्लैंक करके सिर्फ उनको देखते रहना है बिना मांगे, क्योंकि वो ऑलरेडी है, इसीलिए आप उनको देख पा रहे हो. और उनका नाम स्मरण करते रहना है और तृष्णा निकालते जाना है, चाहे वो कोई भी चीज़ की हो. बस ये आपको नेक्स्ट 6 days प्रैक्टिस करना है. काफ़ी सारी जहाँ जहाँ अटके हैं वो काफ़ी सारा डिज़ायर्स निकलेगा. और फिर हम नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट विकार पे फोकस करेंगे. ग्रेजुअली 10 लेयर्स निकाल लेंगे, फिर हम नेक्स्ट हमारी जर्नी पे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. ओम साई राम. आपको जब भी ठीक लगे आप अपनी आईज ओपन कीजिएगा, थोड़ी देर और बाबा के नाम में बैठिएगा. ओम साई राम.